तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा, उसको ओपन किया और खोला, जिसमें लिखा हुआ है कि इस मंदी के माहौल में, ये मंदी के दौर में छोटे व्यापारी या जो गांव में बेच रहे हैं और जो छोटी जगह बेच रहे हैं वो कैसे बचें, कैसे उभरें उस मंदी से। क्योंकि उनकी माइंड में एक चीज़ है कि भाई बहुत 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 मंदी चल रही है, मार्केट में इतनी मंदी है कि बिक नहीं रहा है सामान। तो आपके वीडियो देखकर कहाँ खरीदें, किससे मंगाएं और क्या मंगाएं, हमें तो आइडिया नहीं है। अब आप तो सुमित भाई बोल दोगे 3 रुपये में ब्लाउज ले लो, 5 रुपये में ब्लाउज ले लो, COD ले लो, कैश ऑन डिलीवरी ले लो, क्योंकि ये श्री साईं क्रिएशन में अपन खड़े हैं। तो अपन आए हैं क्या करने, आपको माल बेचने के लिए। अब हम आपको माल बेचने ही आए हैं, सही बताएं तो हम वीडियो बनाते हैं किस लिए, ताकि हमारा माल बिके, आप तक पहुंचे। पर आप बोल रहे हो हमारे तो मंदी चलिए, खरीद के हम करेंगे क्या, चाहे आप 3 रुपये में दो, चाहे फ्री में दो, आप हमें फ्री में दे दो तो हमारे तो बिकना है नहीं, तो कस्टमर हमारे पास आ ही नहीं रहे, तो हम क्या करें। तो उसके बचने के लिए अपन कुछ सवालों के जवाब मैं भी आपको दूंगा, कुछ सवालों के जवाब आपको बंटी भाई भी देंगे। तो अपन देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। कुछ सवाल जैसे मैं आपको छेड़ लेता हूँ, चलो मैंने स्टार्ट किया तो मैं छेड़ देता हूँ कि भाई मंदी क्यों है। मंदी मुझे नहीं लगता मंदी है, तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मैंने तो अभी 100 पार्सल बाहर देखे हैं जिनके निकल रहे हैं। इनसे पूछा मंदी है, ये बोले यार अपने होलसेल मैन्युफैक्चरिंग काम अपने कहाँ से मंदी आएगी, क्योंकि अपन पूरे इंडिया को कवर करते हैं कि आज कहीं बिहार में फंक्शन है तो वहाँ माल जा रहा है, कहीं बंगाल में है तो वहाँ जा रहा है, कहीं MP है तो वहाँ जा रहा है, हमारे पास हर जगह निकल रहे हैं। पर समस्या है एक गाँव में बैठा या एक सिटी में बैठे ग्राहक की, कि उसकी एक छोटी सी दुकान है और उसके पास ग्राहक है, उसका सिर्फ और सिर्फ आस पास के लोग जो आएंगे तो माल लेंगे और जो नहीं आएंगे तो उसकी दुकान ना चलेगी और ना आगे फ्यूचर में चलेगी। अब उसके लिए बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय पता है क्या है? सबसे बड़ी चीज़, ऐंठ में ना रहिए मेरे दोस्त। आप ये सोच के बैठे हो कि हमने सर ये 3 रुपये में लिया था और बंटी भाई ने और सुमित भाई आपने चिल्ला चिल्ला के वीडियो के अंदर बोला था भाई 10 रुपये में इसको बेचना, 20 रुपये में इसको बेचना, मैं तो 10 में ही बेचूंगी या बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर जाए, चाहे पैसे आए चाहे नहीं आए। तो वो ऐंठ में मत रहो, 3 रुपये में लाए हो ना, रोटेशन घुमाने के लिए ही सही 5 रुपये में बेच दीजिए, 2 रुपये कमा लीजिए, कोई बात नहीं है सर। आगे जब मंदी का माहौल निकलेगा, जब आपका कोई त्योहारों का सीज़न आएगा, वेडिंग सीज़न आएगा, उसमें ज़्यादा कमा लेना। तो आप लेकिन ऐसा सोच के बैठोगे कि नहीं मुझे इतने सस्ते में बेचना ही नहीं है, तो वो व्यापार चलेगा नहीं। रोटेशन घुमाना सबसे ज़रूरी है। बड़े बड़े व्यापारी बड़े क्यों बनते हैं पता है? वो अपना माल कभी डेड नहीं होने देते हैं। अगर बंटी भाई ने ये चीज़ें 10,000 पीस बनाई है या कोई भी व्यापारी ने 10, 15, 20,000, 1 लाख भी ये चीज़ें बनाई है, उनकी नहीं बिक रही है तो वो आई रेट में सेल आउट कर देते हैं, जिसको अपन लोट का नाम लेते हैं। जो वीडियो आपने काफ़ी देखे होंगे, लोट का वीडियो आया, लोट का वीडियो आया। तो लोट होता क्या है? लोट एक वो चीज़ होती है जो कोई स्टॉक रुक गया हो या फिर जो पीछे का स्टॉक हो, 100 में बनाया 100 में ले जाओ, नहीं कमाना है, लेकिन जो लगाया उतना पैसा तो वापस आए। अगर आपकी दुकान में 1 लाख का माल पड़ा है, वो जो नहीं बिक रहा है, तो वो 1 लाख आपके डेड है और आप जो समय उसमें वेस्ट कर रहे हो वो वेस्ट है एकदम। तो समय वेस्ट ना करें, जितना आ रहा है, जैसा आ रहा है इस माहौल में निकालें और एवरेज गिने हर महीने की। तो अपन कुछ बातें और बंटी भाई से करते हैं और कुछ सवालों के जवाब मैं भी आपको देता हूं। तो चलते हैं फिर बंटी भाई के पास। तो भाई बंटी भाई से अपन मिल रहे हैं, आपके सामने ही हम सब सच्चाई खोल के दिखाएंगे। भाई क्या रेटें हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद बात करने में मजा आएगा। तो रेटें सर पहले सबसे पहले आप बता दीजिए क्या। सर ब्लाउज पीस हमारे पास मात्र 3 रुपए से स्टार्ट होता है सर। ये देखिए इस टाइप से हमारे पास 3 रुपए से रेंज स्टार्ट हो जाएगा। 3 रुपए से लेकर मैं आपको बताऊं, ये देखिए 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55 रुपए तक आपको रेंज देखने के लिए मिल जाती है सर, जिसमें आपको 80 सेंटीमीटर मिलेगा, मीटर भी मिलेगा। कपड़ों की बात करूं तो विमल, सिंथेटिक्स, प्योर विमल, सूती विमल, कॉटन, सारी की सारी चीजें हमारे पास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्वांटिटी की बात करूं सर तो क्वांटिटी आप यहां से लगाकर जहां तक भी आपकी नजर जाने वाली है वहां तक आपको क्वांटिटी ही क्वांटिटी आपके श्री साई क्रिएशन में देखने के लिए मिल जाएगी। चाहे इस साइड देखो, चाहे सामने के साइड देखो, जहां तक भी आपकी नजर जाने वाली है सर वहां तक आपको ब्लाउज ही ब्लाउज देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि सर हमारा मेन काम ब्लाउज पीस का ही रहने वाला है। चलो जी, ये बात पे अपन एक बात छेड़ देते हैं जी। तो मान लो ये माल आपके पास पड़ा है, सस्ता है, सुंदर है जी सर, जी जी जी। कस्टमर को अपन ने बता दिया कि भाई ये ले लो हमसे, ठीक है सर, आपका बिक जाएगा जी। कस्टमर नहीं बेच पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। बाई चांस सर आपके पास ये माल अगर नहीं बिक पाया, वैसे तो आपके पास बिक जाएगा आराम से, नहीं बिक पाया तो करोगे क्या इस माल का? सर एक बात बताऊं मैं, आपने बोले माल नहीं बिकेगा, माल 100% बिकेगा सर। आदमी के अंदर टैलेंट होना चाहिए माल बेचने का।
भले वो सोना, लकड़ा, कपड़ा, मिट्टी, कोई भी चीज बिकती है, बिकने वाला बंदा चाहिए। आप में अगर बेचने का टैलेंट है सर, तो ये 3 रुपए वाला ब्लाउज भी आप 50 में बेच पाओगे। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप इसको 1 रुपए में भी नहीं बेच पाओगे। तो टैलेंट कैसा होना चाहिए सर टैलेंट ऐसा होना चाहिए, जैसे अभी मंदी का माहौल चल रहा है, जैसे आपने बताया। अगर समझो आपकी एक छोटी दुकान है, आप हमारे यहाँ से लाख रुपए का माल लेके गए, आपने आपके दुकान पे रखा, चलो पहले दिन मंदी है, देख लिया, फिर आपके माइंड में एक चीज सेट हो जाती है कि मंदी है। सुबह दुकान खोलने से, ओपन करने से पहले आपको क्या लगती है, चलो मंदी है, कुर्सी के ऊपर बैठ गए, मोबाइल ले लिया, चलाने लग गए। आपकी सोच को आपको चेंज करना पड़ेगा, आपके माइंड को आपको घुमाना पड़ेगा। अगर आप बैठे हो तो बैठे बैठे क्या करें, वैराइटीज के फोटो है उसको स्टेटस लगाइए। इंस्टाग्राम का जमाना चल रहा है, सोशल मीडिया का, उधर अपलोड कीजिए, अपने आप कपड़ा बिकेगा। और समझो आपके दुकान पे अगर कस्टमर आया, अभी ये चीज़ आपकी 15 रुपए की है, समझो आपको 30 रुपए में बेचना है। अगर कोई कस्टमर आपके पास अगर ये चीज़ को 15 में लेके 20 में मांग रहा है तो उनको दे दीजिए। सही है। क्योंकि सर जैसे कपड़े का व्यापार है, 365 दिन चलता है, बराबर मंदी भी आती है, तो आपको ऐसा नहीं कि ये 30 में बेचना है तो 30 में बेचना है। कोई कस्टमर 20 में आ रहा है उसको भी दे दिए, क्योंकि आपने सीजन में 2 पैसे कमाए हैं सर। सही बात है। आपने 100% 30 का है, आपने 35 में भी बेचा होगा। वो हर व्यापारी की, रिटेल व्यापारी की वो थिंकिंग है। तो कोई भी अगर कस्टमर आपके शॉप पे आता है, आपको चाहे 5 रुपए मिले, 10 रुपए मिले, एक बार जो कस्टमर आता है उसको खाली मत बेचिए। क्योंकि एक बार अगर कस्टमर आपके दुकान पे आ गया और खाली चला गया तो दूसरी बार आपकी दुकान पे नहीं आएगा। सही बात है। आज आपने 15 रुपए वाला ब्लाउज उसको 20 में दे दिया, वो खुश हो गया, आपकी पूरी दुकान देख के जाएगा आपके पास क्या क्या चीज मिलता है। चलो आज आपने इसमें 5 रुपए का, अगली बार वो आप पे कुर्ती लेने आएगा, रेडीमेड ब्लाउज लेने आएगा, इस टाइप के फैंसी ब्लाउज लेने आएगा, तो बिजनेस अपने आप चलेगा। आपकी सोच है उसको आप चेंज कीजिए, और जो कस्टमर आते हैं उनको आप प्रोडक्ट दीजिए, आपका 100% बिजनेस सक्सेस होगा सर। 100% होगा। 100% होगा। मान लो कि भाई किसी का तो चलो जी सीजन में कमाया होगा जी। कोई मान लो कि मंदी अभी आई है, अभी किसी ने नई दुकान खोल ली जी। या जो इन्फ्लुएंस हो गया अपनी बातों से, जो आ गया मान लो कल परसों और माल लेके चला गया और 1 महीने उसका माल नहीं बिक रहा है, तो अब उसे दुकान बंद कर देनी चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? नहीं सर, देखो कपड़ा एक ऐसी चीज़ है ना सर सुमित भाई, मैं कोई भी कपड़े की बात ले लेता हूँ, जैसे मैं ब्लाउज ले लूँ, साड़ी ले लूँ, कुर्ती ले लूँ, ड्रेस ले लूँ, दुपट्टा ले लूँ, या जेंट्स का जो भी चीज़ ले लूँ मैं, कपड़ा ऐसी चीज़ है सर, वो 3 साल आपसे मांगता है। 3 साल? कितने? 3 साल तो आपको मेहनत करनी 3 साल अगर आप संभल के रह गए सर, तो आपको आपकी पूरी लाइफ देखने की जरूरत नहीं है। बाप रे बाप। हाँ, 3 साल तो आपको देने ही देने हैं। 100% कपड़ा। और मंदी सर 1 महीना क्या 3 महीना में मंदी चलेगी, आपको इसमें हिलना नहीं है, डगमगाना नहीं है, क्योंकि सीजन अगर आएगा तो आपकी मंदी कवर 100% होनी है सर। हाँ नहीं वही तो, वो 3 महीने सोचेगा भाई, 3 महीने मंदी चल रही है, 2 महीने चल रही है जी, तो वो जो काम करता था वो भी छोड़ दिया, घर पे बैठ गया, पगार भी नहीं आ रही है, माल भी नहीं बिक रहा है, और टेंशन भी उसको बहुत हो रही है। तो टेंशन का तो कोई हल है नहीं, कोई नहीं हल सर। देखो कपड़ा है, 1 महीना पड़ा रहेगा, 2 महीना पड़ा रहेगा, 3 महीना पड़ा रहेगा, लेकिन कपड़ा बिकना ही बिकना है तो सर। आपके मंदी आती है तो आप क्या करते हो? सर हमारे यहाँ तो 99% मंदी आती ही नहीं है, 1% मान लेते हैं। 1% मंदी आती है सर, उसमें भी हम लोग जैसे ये कपड़ा है उसको कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, इधर का कपड़ा उधर रख देते हैं, उस साइड। जैसे समझो अभी ये बंडल है, ये थप्पी यहाँ पे महीने से रखी हुई, तो ये थप्पी हम निकाल के उस साइड लगाते थे, उस साइड का इस साइड लगाते, मतलब सर अपना दिमाग चलते रहता है। हाँ जी, ये चीज आपको करते रहना है सर। इससे कोई फायदा होता है कि इधर की थप्पी 100% होता है सर, 110% होता है। वास्तु शास्त्र में जैसा लिखा है कुछ होता है 100%। कपड़ों में आप एक चीज अगर एक जगह रही उसको आप इधर उधर करिए, 100% होता है। आप ये चीज ट्राई करके देखना, और यही वीडियो में आप कमेंट करके बताना कि क्या चीज आपको बेनिफिट मिलती है। क्या बात है। 100% मैं जुड़ा रहूंगा, आप खाली कमेंट करके आप उसको इस साइड से उस साइड कीजिए। अगर आपको अगले दिन अगर बेनिफिट नहीं हुआ तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, मेरे को कॉल करके आप बताना कि बंटी भैया आपने जैसे बताया वैसे नहीं हुआ। नहीं हुआ? हाँ जी, ये भी कुछ होता है यार, आइडिया नहीं है। 100% होता है सर। हम तो अभी 15-20 साल से संभाल रहे हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो बता के गए ये सारी चीजें सर। हाँ उन्होंने बताया तो सही 100% बताया। हाँ जैसे कि मैं एक बात और लास्ट बात आपसे और पूछूंगा जी। ऐसे तो बातें तो बहुत है जिसका कोई अंत नहीं है। मैं चाहता हूँ आपके पास जो बातें हैं वो आप
कॉल पे पूछे या फिर कमेंट करके पूछे? कमेंट करके पूछे। बंटी भाई जवाब तो देख कमेंट में देने हैं। 100% आप कमेंट कीजिए, मैं हर एक घंटे में सर कमेंट देखता रहूंगा और जवाब देंगे। 100% जवाब बड़ी दूंगा। बात हो तो फोन करके भी आप पूछ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फोन करके पूछो ये हो। और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा जी सर। तो बेचने की ट्रिक दे सकते हो क्या? चलो ग्राहक आ रहे हैं, मंदी गई बाहर में, जी। ग्राहक आ रहे हैं, हाँ। चले जा रहे हैं, जी। आपकी हर ट्रिक अपना रहा है वो जी। कि भाई 15 में चीज ली, 20 में ले रहे तो बेच रहा है, जी। फिर भी नहीं बेच पा रहा। हाँ। तो क्या कोई ट्रिक होती है क्या बेचने के सामान? सर एक तो सबसे पहले कस्टमर आपके शॉप पे आता है, आप उसको आइए एकदम बढ़िया से बिठाइए, उनको समझाइए, स्माइल करके दिखाइए, वो क्या चीज़ मांग रहे हैं पहले आप वो समझिए। वो अगर आपसे फैंसी ब्लाउज मांग रहा है, आप अगर उसको प्लेन दिखा रहे हो तो उसके माइंड में नहीं बैठेगा। सही है। अगर हाँ वो अगर फैंसी ब्लाउज दिखा रहा है, आप उनको रेडीमेड ब्लाउज दिखा रहे हो तो भी उनके माइंड में नहीं बैठेगा। कस्टमर क्या चीज़ मांगता है पहले ये आपको देखना है, ये आपको परखना है कि वो क्या चीज़ मांग रहे हैं, उस टाइप की चीज़ आपको उनको प्रोवाइड करनी है। तो 100% कस्टमर आपके शॉप पे आएगा, लेके ही जाएगा सर। क्या बात है, क्या बात है भाई, मजे आए जान के, थोड़ा सा अच्छा लगा। आज हमने जैसा बोला ना, हम वीडियो बनाते हैं, सही बात बता देता हूँ, हमारी झूठ बोलने की आदत नहीं है, सीधी बात बताता हूँ, हम वीडियो इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारा माल बिके। तो हर कोई बिजनेस करने के लिए ही मेहनत करता है सर। भाई मैं मेहनत करता हूँ कि मेरा यूट्यूब आगे बढ़े और आप जैसे कस्टमर जो वीडियो देखें उसके कारण यूट्यूब चले और थोड़ा बहुत पैसा मैं कमा पाऊँ। जी। ये भाई मेहनत करते हैं कि इनका माल बिके, जो आप तक पहुँचे और आप थोड़े बहुत पैसे कमा पाओ। जरूर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जगाने के लिए नींद से जो आप डीमोटिवेट हो रहे हो, वीडियो पूरे दिन घर पे बैठे हो और ये वीडियो आपके सामने आया है, तो डीमोटिवेट होना छोड़ दो, चैन की सांस लो, आराम से जो बातें बोली है उन पर थोड़ा सा गौर करो और ध्यान रखो। बाकी कोई टेंशन नहीं है आपसे, हम हमारा माल है वो अगले वीडियो में बेच देंगे। आप अगले वीडियो का वेट करना, सेम लोग दिखेंगे, सेम लोग अपना माल बेचेंगे, आपको खरीदना ही पड़ेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया हमारे ग्राहकों को, अच्छी बात बताई। जी। जो मन में होता ना बंटी भाई जी, वो बता देने का, बता ही देने का सर, वेट नहीं करने का। मन में रखोगे तो वो वजन के जैसा लगेगा, अगर खुल के बताओगे तो आपको इतना हल्का महसूस होगा, उसकी कोई लिमिट नहीं सर। जी। तो आपके मन में है तो आप भी बंटी भाई से कुछ 100% पूछिए, कर सकते हो। जी। मुझसे पूछना है, मुझसे पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कभी भी जब आपका मन हो। जी। आज के लिए अलविदा, दोस्त मिलेंगे अगले वीडियो में, बेचेंगे आपको अपना माल। थैंक यू सो मच।